तो मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे जीएस में जो एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे उसमें पल्लव या पारथियाई वंश, इनका जो मूल स्थान था वो था ईरान और पहला शासक था मिथ्रेडेटस प्रथम। ठीक है, मिथ्रेडेटस प्रथम जो था वो प्रथम शासक था पारथियाई वंश का। अगर पारथियाई वंश का आपको सबसे शक्तिशाली शासक पूछता है तो अब आपका आंसर होगा गोंडोफर्नीज। इसकी जानकारी जो है गोंडोफर्नीज की हमें तख्ते बही अभिलेख से मिलती है। ध्यान रखें कि गोंडोफर्नीज की जो जानकारी है वो हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो तख्ते बही अभिलेख से मिलती है। गोंडोफर्नीज के समय में सेंट टॉमस जो है ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत में आया था। ठीक, जो पहलव शासक होते हैं, पहलव राजा होते हैं, वो क्या होते हैं, अंतिम दौर में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं और इनका जो दमन है भारत में, इनका दमन कुषाणों के द्वारा किया जाता है। कुषाणों, इसके बाद जो शासक आएंगे वो आएंगे कुषाण वंश। अब पढ़ेंगे हम कुषाण वंश, जिन्होंने पारथियाई या पहलव वंश का समाप्त करके भारत में स्थापना करी थी कुषाण वंश की। पारथियाइयों के बाद कुषाण आए थे जो कि यूची और तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला था जो 5 भागों में बट गया था। कुषाण उन्हीं में से एक थे। ध्यान रखें कि जो यूची कबीला था वो कितने पार्टों में डिवाइड हुआ था, तो 5 पार्टों में। कुषाण वंश का भारत में संस्थापक जो होता है वो है कुजुल्फ कड़फिसेस। इसका जो समय है वो है 15 ईस्वी। ठीक है, कुषाण वंश का अगर वास्तविक संस्थापक की बात करोगे तो आपका है विम कड़फिसेस। विम कड़फिसेस का जो समय है वो है 65 ईस्वी में। विम कड़फिसेस के सिक्कों पर शिव, नदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी हैं। सर्वप्रथम नियमित रूप से सोने सिक्के जारी जो किए थे वो किए थे विम कड़फिसेस ने। उन्हीं सिक्कों पर क्या था, शिव, नदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी थी। चीनी ग्रंथ हाउ हान शू में लिखा है कि विम कड़फिसेस ने पुरुषपुर अर्थात पेशावर को जीतकर अपनी राजधानी बनाई थी। अगला हमारा टॉपिक है कनिष्क, जो कि महत्वपूर्ण शासक था कुषाण वंश का। कुषाण वंश का महान और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था कनिष्क। 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था इसने, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान रखें कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो वो था कनिष्क। और बहुत इम्पोर्टेंट अगली बात है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो 1ली सदी में कनिष्क के काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और जो क्षेत्र था वो था कुंडलवन। तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में है और 1ली सदी में कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और जिसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र द्वारा की गई थी। इस संगीति के उपाध्यक्ष अशुघोष थे जो कि कनिष्क के राजकवि थे। इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में 2 काम हुए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं। वो ध्यान रखें कि चतुर्बौद्ध संगीति के दौरान तीनों पिटकों पर, जो बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में 3 पिटकों पर रचना की गई थी टीकाओं की, जो करी थी वसुमित्र द्वारा और इनको जो नाम मिला था वो था महाविभाष या विभाष शास्त्र। चतुर्बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, वो थे हीनयान और महायान। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, तो वो था हीनयान और महायान। कनिष्क के राजवैद्य थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। कनिष्क के शासनकाल में कला की 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। एक तो थी गांधार शैली और दूसरी थी मथुरा कला शैली। ध्यान रखें कि किसके शासनकाल में जो है 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, तो वो था कनिष्क की। गांधार शैली का विकास किसके काल में हुआ, तो कनिष्क के काल में हुआ था। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर और दूसरी राजधानी थी मथुरा। ध्यान रखें कि कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर और दूसरी थी मथुरा। इसमें पुरुषपुर में क्या किया था, 400 फीट ऊंचा लकड़ी का एक टावर या एक स्तूप बनवाया था और इस स्तूप में महात्मा बुद्ध की अस्थियां रखी गई थी। कनिष्क ने 2 नगरों का निर्माण कराया था। एक तो है कनिष्कपुर जो है जम्मू कश्मीर में और दूसरा नगर था सिरकप जो कि है अफगानिस्तान में।
कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक तो वासुदेव था।